वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे हम रेडी होके नीचे आ चुके हैं कॉलेज जाने के लिए। और अभी तक हम लोगों का कॉलेज बस आया नहीं है क्योंकि आज कॉलेज बस आने में थोड़ा लेट हो गया है। तो बाकी लोग यहाँ पे नीचे खड़े खड़े वेट कर रहे हैं बस का। और हम बालकनी के पास सीढ़ी था वहीं पे खड़े होके देख रहे थे कि बस आएगा तो नीचे जाएंगे। और वहीं मेरी रूममेट को भूख लग गया था, वो सोची थी कि बस में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करेगी, बट बस तो आया नहीं। तो फिर वो सीढ़ी पे ही खड़े खड़े अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। फिर उसके थोड़ी देर बाद बस आ गया था और हम लोग कॉलेज भी चले गए थे। तो यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुका है और मैम ने पढ़ाना भी शुरू कर दिया है और बाकी लोग पढ़ रहे हैं। बट मेरे पीछे जो लड़की बैठी है वो बैठ के फ़ोन चला रही है और बेचारी मैम को लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम कीबोर्ड और माउस लेने के लिए नीचे डिपार्टमेंट गए थे। तो वहीं मेरी रूममेट अपने क्लास में बैठे हुए दिख गई। उसके क्लासमेट दिखने में तो जेल के जैसा लग रहा था और वो अंदर बंद हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने क्लास में और यहाँ हम लोगों का क्लास ओवर हो गया था। बाकी लोग जा रहे थे क्लास से और कुछ लोग यहाँ पे मस्ती मजाक भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे सब लोग एक एक करके क्लास से चले गए। क्लास ख़त्म होने के बाद हम बस में चले गए थे क्योंकि आज मेरा क्लास जल्दी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे जो मेरी रूममेट है ना, उसके क्लासमेट्स की क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ कराया गया जो कि बहुत फन टाइप का एक्टिविटी था। यहाँ पे ना सबको एक दूसरे का फेस ड्रॉ करना था। तो यहाँ पे ये सबका फेस है जो कि दूसरे बच्चों ने ड्रॉ किया है एक दूसरे के लिए। दीदी मेरा भी वो तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छा है भाई। वो अच्छी आर्टिस्ट है वो। ठीक है, ये इसका फेस है दिखने में। साइड फेस रेफरेंस फोटो ये है, बना ऐसा है और बनाया इसने है और फोटो। तो यहाँ पे सभी लोगों ने एक दूसरे का फेस ड्रॉ किया था। किसी ने किसी का फेस बहुत अच्छा ड्रॉ किया जो कि उसके फेस से मैच हो रहा था और किसी ने ऐसा ड्रॉ किया जिसमें कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है। तो फिर उसके बाद हम लोग हॉस्टल आ चुके थे और हॉस्टल आने के बाद शाम को हम निकले थे बाहर कुछ खाने के लिए क्योंकि मेरे को भूख लग रहा था। तो मेरे हॉस्टल के सामने एक भज्जी का छोटा सा एक शॉप है। तो वहाँ पे एक आंटी भज्जी सेल करती हैं और उनका भज्जी बहुत टेस्टी होता है, चटनी के साथ देती हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे हम अपने लिए आलू भज्जी ले लिए थे। इस भज्जी का टेस्ट चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम आलू भज्जी खाने के बाद मेरे को और मन कर रहा था खाने का। तो फिर हम यहाँ पे एक दूसरे टाइप का और दूसरा सा भज्जी लिए थे जिसका टेस्ट भी अच्छा ही था। तो उसको खाने के बाद हम हॉस्टल वापस आ गए थे। तो अभी रात हो चुका था और हम लोगों के हॉस्टल का डिनर भी आ गया था। तो आज हॉस्टल डिनर में दाल चावल चटनी और वेज वाले लोगों के लिए तो कॉर्न होता है और नॉन वेज वाले लोगों के लिए एग होता है। तो हम तो वेजिटेरियन है तो हम अपना वेज वाला खाना लेकर आ गए थे। और उसके बाद होने लगा था बारिश और यहाँ पे मेरी रूममेट बारिश में निकल के नहाने के लिए सब लोग बाहर आ चुके थे। तो यहाँ पे सब लोग छत पे ही ऐसे अपना मस्ती मजाक कर रहे थे, बारिश में ही नहा रहे थे। और साथ में यहाँ पे कैमरामैन सियोना दी बैठ के सबका फ़ोटोज़ ले रही थी और वीडियोज़ बना रही थी। उसी बीच हम भी सबका एक एक वीडियोज़ ले लिए थे। और यहाँ पे दीदी नहा कर आ चुकी है बाहर और ये भीग चुकी थी। तो थोड़ी देर बाहर ही वेट की कि पानी निकल जाए। उसके बाद फिर दीदी वॉशरूम गई थी नहाने के लिए। और जितने देर हम बाहर वीडियो कर रहे थे उतनी देर में ही मेरा पूरा बेड भीग चुका था। बारिश का पूरा पानी मेरे विंडो से होके अंदर आया था और मेरा विंडो खुला छूट गया था। तो सारा पानी मेरे रूम में आ गया था और यहाँ पे मेरा बेड भी भीग चुका था। तो फिर उसके बाद हम हेयर ड्रायर से 2 घंटे तक बैठ के अपना बेड सुखाएं और फिर उसके बाद हम रात में सोए थे।